जिस मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए जाते थे, उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आवाज कर दी बुलंद और अहीर रेजिमेंट को लेकर जो कहा उसने लखनऊ से दिल्ली तक तहलका मचा दिया। रेजांगला के वीर सैनिकों के साथ अखिलेश यादव मीडिया के कैमरे के सामने आए और फिर नेताजी को याद कर अहीर रेजिमेंट को लेकर जो कहा उसने सबको चौंका दिया। सत्ताधारियों को लगता था कि सपा चीफ इस मुद्दे से दूर हैं, लेकिन अब हक्के बक्के रह गए। एक तरफ कैप्टन रामचंद्र यादव बैठे थे और साथ में रेजांगला के अन्य वीर सैनिक थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे। माइक संभालते ही अखिलेश यादव ने कह दिया कुछ ऐसा कि पत्रकार भी हैरान रह गए, लेकिन अमर शहीदों के परिवारों ने शुक्रिया अदा किया। देखिए क्या कहा कि इन वीरों के सम्मान के लिए और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। तो सुन लिया आपने, सपा चीफ अखिलेश यादव ने अहीर रेजिमेंट पर जो कहा है, मिलिट्री स्कूल्स को लेकर जो कहा है और रेजांगला युद्ध को लेकर जो बयान दिया है, इस बयान ने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया है। अखिलेश यादव के एक बयान ने केंद्र की मोदी सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है और ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि हां करने पर भी मोदी सरकार फंसेगी और ना करने पर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े होंगे। अहीर रेजिमेंट की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। अहीर रेजिमेंट को लेकर के रेजांगला के जो अमर सैनिक हैं, उनके परिवारों की तरफ से मांग की जा रही है और जो रेजांगला के वीर सपूत अभी तक जिंदा हैं, उनकी तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है। लेकिन तमाम सरकारें आई और चली गई, किसी सरकार ने अहीर रेजिमेंट को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिस पर अमल करके अहीर रेजिमेंट का गठन किया जा सकता था। लेकिन अब कैप्टन रामचंद्र जब अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के योगदानों को याद कर अहीर रेजिमेंट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर डाली, तो देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो इनकी बहुत पुरानी मांग रही, उस मांग से जुड़ते हुए हम लोग भी यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। आज उस मांग को दोबारा हम लोग दोहराते हैं। अखिलेश यादव सिर्फ यही तक नहीं रुके, उन्होंने रेजांगला युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि रेजांगला युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे तो आप जोश से भर जाएंगे। वीर सैनिकों के पराक्रम को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा पराक्रम हमारे देश की सेना दिखा सकती है और ऐसा पराक्रम हमारे वीर अहीर सैनिक ही दिखा सकते हैं। चुशुल घाटी में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में जिस तरह से वीर अहीर सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय दिया था, उस इतिहास का सम्मान करना चाहिए और उस इतिहास को हर किसी को जानना चाहिए। अखिलेश यादव ने रेजांगला युद्ध की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए रेजांगला के वीर सैनिकों को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। रेजांगला जो लड़ाई थी उसके बारे में जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की, तो आप खुद महसूस करेंगे और बहुत से साथियों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारे फौज के यही जवान लोगों ने आखिरी बुलेट, आखिरी बॉडी तक चीन की फौज का मुकाबला किया। अखिलेश यादव ने इसके बाद उत्तर प्रदेश में मिलिट्री स्कूल्स की मांग को भी पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिलिट्री स्कूल न होने की वजह से तमाम तरीके की शिक्षा में कमियां हैं। ऐसे में सरकार को मिलिट्री स्कूल खोलने चाहिए। वाराणसी हो, लखनऊ हो और तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर मिलिट्री स्कूल्स की स्थापना होनी चाहिए। मिलिट्री स्कूल्स की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप सुनिए। क्योंकि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। देश में कम है 5 मिलिट्री स्कूल हैं। दिल्ली की सरकार से पुनः मांग करता हूं, मैं पहले भी पत्र लिखा और फिर मांग करता हूं कि मिलिट्री स्कूल्स यूपी में और बढ़ाए जाएं, क्योंकि यूपी में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या फर्क है। सैनिक स्कूल तो हैं जगह जगह, लेकिन मिलिट्री स्कूल नहीं है। मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। तो हमारी मांग है
कि उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाए जाएं। राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटक में 2 हैं, 1 हिमाचल में है। बेलगांव, बेंगलोर, अजमेर, धौलपुर और चैल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। तो हमारी मांग है कि जब उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमारी मांग होगी कि लखनऊ में बन जाए मिलिट्री स्कूल, इटावा में हमारे होम टाउन में बने, कन्नौज में बने, बनारस में भी बन जाए। ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। मैं अध्यक्ष जी का और अपने तमाम विधायक लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल हैं। तो अखिलेश यादव के यही बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अहीर रेजिमेंट को लेकर के उनके विचार, उनकी मांग और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है उसने तहलका मचा दिया है। अहीर रेजिमेंट की मुहिम में लगे तमाम लोग अब अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार अब एक दुविधा में फंस गई है। केंद्र सरकार हमेशा हमारी आर्मी के सम्मान की बात करती है, हमेशा वीर अहीर सैनिकों और अन्य सैनिकों के सम्मान की बात करती है। ऐसे में देशभक्ति की बात करने वाली केंद्र सरकार के सामने अब अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग अखिलेश यादव ने उठाकर एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है, क्योंकि अक्सर अहीर रेजिमेंट को जातिगत रेजिमेंट से जोड़ा जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से इसके गठन को नकारने का काम किया जाता है। लेकिन अब अगर अखिलेश यादव इस मुहिम में शामिल होते हैं तो फिर ये मुहिम एक नई शुरुआत होगी, नई ऊर्जा के साथ इस मांग को पूरा करने की मांग की जाएगी और केंद्र सरकार को इस पर चाहते हुए और न चाहते हुए भी विचार करना होगा। अगर केंद्र सरकार ने विचार किया तो केंद्र सरकार की तारीफ होगी और अगर विचार नहीं किया तो केंद्र सरकार विरोधियों के निशाने पर होगी और अमर शहीद सैनिकों के परिवारों के निशाने पर होगी।